राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे आने वाले गुप्त नवरात्रि के बारे में। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्रे आते हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रे में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रे माँ दुर्गा की साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। नवरात्र के दौरान पूजा करने वाले विभिन्न तंत्र विद्याएं सीखने के लिए माँ भगवती की विशेष पूजा करते हैं। तंत्र साधना आदि के लिए गुप्त नवरात्रों को बहुत विशेष माना गया है। आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस नवरात्रि के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। मान्यता अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान अन्य नवरात्रों की तरह ही पूजा की जाती है। 9 दिनों के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा यानी पहले दिन घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद रोजाना सुबह और शाम के समय माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और फिर अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्र व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बहुत ही कड़े नियमों के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना करके दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। गुप्त नवरात्रि के 9 दिन माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि 30 जून यानी कि गुरुवार से शुरू हो रहे हैं, जिनका समापन 8 जुलाई दिन शुक्रवार को होगा। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन गुरु पुष्प योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और ध्रुव योग बन रहा है। इस दौरान किसी नए काम की शुरुआत करना और धार्मिक कार्य करना बहुत शुभ माना गया है। विवाद निपटने यानी कि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो वो निपटाना, समझौता करना या फिर रूठे हुए लोगों को मनाने के लिए ये योग बहुत ही शुभ माने गए हैं। इतना ही नहीं, इन योग में कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। सनातन धर्म में कोई भी धार्मिक कार्य आरंभ करने से पहले कलश स्थापना करने का विधान है। सबसे पहले गुप्त नवरात्रि में दुर्गा पूजा का आरंभ करने से पहले कलश स्थापना की जाती है, जिससे माँ दुर्गा का पूजन बिना किसी विघ्न के कुशलता पूर्वक संपन्न हो और माँ अपनी कृपा बनाए रखे। कलश स्थापना के लिए कलश के अंदर गंगा जल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, रोली, मोली, चंदन, अक्षत, हल्दी, सिक्का और पुष्प आदि डालने चाहिए। आम के पत्ते कलश के ऊपर सजाने चाहिए। इसके पश्चात जौ या कच्चे चावल कटोरी में भरकर कलश के ऊपर रखने चाहिए और इसी के बीच में नए लाल कपड़े से लिपटा हुआ पानी वाला नारियल अपने मस्तक से लगाकर प्रणाम करते हुए इस कलश पर विराजित करना चाहिए। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर फ्रेम की हुई तस्वीर जो आपने लकड़ी की चौकी तैयार की है, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर फिर उस पर सजानी चाहिए। माता रानी के बाएं ओर गौरी पुत्र श्री गणेश जी का रूप या फिर तस्वीर विराजित करनी चाहिए। अगर आप अखंड ज्योत चलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी चाहिए। आपको अखंड ज्योत जलानी है या नहीं, ये पूरी तरह से आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो उसके जो नियम होते हैं वो भी आपको फॉलो करने होते हैं। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजन सामग्री लेकर आएं और पूरे भाव के साथ पूजन करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो श्रृंगार का सामान, नारियल और चुनरी माता रानी को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। पूरे 9 दिन पूरे श्रद्धा भाव से सुबह और शाम के समय पूरे परिवार के साथ आरती करनी चाहिए और आरती के उपरांत माता रानी से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। पूरे विधि विधान से पूजन किए जाने से अधिक माँ दुर्गा भावों से पूजन किए जाने पर अधिक प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माँ हमेशा भक्तों के दिल के भाव को देखती हैं।
गुप्त नवरात्रि के दौरान धन दौलत में वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। साथ ही रोज पूजा के दौरान माँ दुर्गा को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको नवरात्रि के दौरान जो विशेष भोग लगाए जाते हैं उनके बारे में बताती हूँ। प्रतिपदा यानी कि पहले नवरात्रि के दिन रोग मुक्त रहने के लिए इस तिथि पर माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। द्वितीया यानी कि दूसरे नवरात्रि को लंबी उम्र के लिए द्वितीया तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं। दुख से मुक्ति के लिए तृतीया तिथि पर माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए चतुर्थी तिथि पर माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। स्वस्थ शरीर के लिए माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए षष्ठी तिथि यानी कि छठे नवरात्रि के दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। संकटों से बचने के लिए सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। अष्टमी यानी कि 8वें नवरात्रि के दिन संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। और अंतिम यानी कि नवमी के दिन सुख समृद्धि के लिए माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाना चाहिए। इस बार के ये गुप्त नवरात्रि बहुत ही विशेष संयोगों के साथ आ रहे हैं, क्योंकि इस बार के नवरात्रि में ना तो कोई तिथि की वृद्धि हो रही है और ना ही किसी तिथि का क्षय हो रहा है। 30 जून से लेकर 8 जुलाई तक पूरे 9 दिन के नवरात्रे हैं। अगर आप पूरे गुप्त नवरात्रि व्रत या कोई विधि विधान नहीं करते हैं तो माँ का आशीर्वाद पाने के लिए आप इन 9 दिनों में किसी भी दिन हवन का आयोजन भी कर सकते हैं। इससे भी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी दूसरों तक पहुँचे इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। बोलो जय माता दी। राधे कृष्णा।